अखिल और रिया दोनों कॉलेज के दोस्त थे। दोनों एक साथ अपने दोस्त के साथ एक टूर पर गए थे। टूर खत्म होने के बाद उन्हें घर वापस जाना था। रेलवे स्टेशन से उनकी ट्रेन रात 10 बजे थी, लेकिन जब वह स्टेशन पहुंचे तो पता चला कि ट्रेन 2 घंटे लेट है। दोनों ने सोचा कि स्टेशन पर बैठकर ट्रेन का इंतज़ार करते हैं। स्टेशन पर हल्का सा सन्नाटा था। कुछ लोग बेंचों पर बैठे हुए थे और कुछ दूर खड़े थे। स्ट्रीट लाइट की रोशनी फीकी थी और ठंड की वजह से चारों ओर धुंध थी। अखिल ने अपनी घड़ी देखी और कहा, अभी तो 10 बजे हैं, हमारे पास बहुत समय है। रिया ने थोड़ी चिंता भरी आवाज़ में कहा, मुझे ये स्टेशन अजीब लग रहा है, यहाँ के लोग भी अजीब से हैं। अखिल ने हंसते हुए कहा, तुम बेकार में सोच रही हो, यह बस एक पुराना स्टेशन है, इसीलिए यहाँ सब कुछ थोड़ा अजीब सा लगता है। चिंता मत करो। वे दोनों पास की एक बेंच पर बैठ गए। समय धीरे धीरे बीतने लगा। अखिल और रिया मोबाइल में व्यस्त थे, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें महसूस हुआ कि स्टेशन पर बाकी लोगों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। रिया ने इधर उधर देखते हुए कहा, अखिल, क्या तुमने देखा, यहाँ के लोग कम होते जा रहे हैं। अखिल ने भी ध्यान दिया और उसे भी कुछ अजीब सा लगा और उसे कहा, हाँ, शायद सब अपनी अपनी ट्रेन पकड़कर चले गए होंगे। लेकिन कुछ ही मिनटों में स्टेशन पूरी तरह से खाली हो गया। अब सिर्फ अखिल और रिया ही बचे थे। अचानक स्टेशन की एक लाइट झपकने लगी और हवा में अजीब सी सर्दी फैल गई। रिया की आवाज़ में अब डर साफ महसूस हो रहा था और रिया अखिल से कहती है, अखिल, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। अखिल ने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा, चलो स्टेशन मास्टर से पूछते हैं कि ट्रेन कब तक आएगी। दोनों उठे और स्टेशन मास्टर के केबिन की तरफ बढ़े। जब वह केबिन पहुँचे तो देखा कि केबिन का दरवाज़ा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। स्टेशन मास्टर की सीट खाली थी और टेबल पर धूल जमी हुई थी, जैसे वहाँ कई दिनों से कोई नहीं बैठा हो। रिया ने घबराते हुए कहा, यह कैसे हो सकता है, अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ सब कुछ ठीक था। अखिल भी अब थोड़ा डर सा महसूस कर रहा था, लेकिन उसे अपने डर को छिपाते हुए कहा, चलो शायद वह किसी काम से बाहर गया हो। दोनों वापस प्लेटफॉर्म की ओर चलने लगे। तभी अचानक उन्हें पीछे से किसी की पैरों की आहट सुनाई दी। उन्होंने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अखिल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या तुमने वो सुना? रिया ने घबराते हुए कहा, हाँ, मुझे भी आवाज़ आई, लेकिन कोई नहीं है। अचानक हवा और तेज चलने लगी। स्टेशन की सभी लाइट्स एक एक करके बंद होने लगी। अब पूरा स्टेशन अंधेरे में डूब गया था। केवल चांद की हल्की रोशनी थी, जिसे सब कुछ धुंधली सी दिखाई पड़ रही थी। अखिल और रिया अब पूरी तरह से डर चुके थे। वे दोनों वापस उस बेंच की ओर भागे जहां उन्होंने अपना सामान रखा था, लेकिन बेंच तक पहुंचते ही उन्होंने देखा कि उनका सामान भी गायब हो चुका है। रिया अब लगभग रोने लगी थी और रिया रोते रोते अखिल से कहती है कि अखिल, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, यह जगह ठीक नहीं है। अखिल ने उसकी बात मानी और दोनों ने स्टेशन से बाहर जाने का फैसला किया। दोनों स्टेशन से बाहर जाने का रास्ता ढूंढना शुरू किया, लेकिन जब वह स्टेशन के गेट की तरफ गए तो वह गेट बंद था। गेट पर एक बड़ा सा ताला लटका हुआ था, जिसे तोड़ना उसकी बस की बात नहीं थी। अब दोनों स्टेशन के अंदर फंस चुके थे। तभी उन्हें दूर से एक ट्रेन की आवाज़ सुनाई दी। दोनों ने राहत की सांस ली और उम्मीद की कि उनकी ट्रेन आ गई है, लेकिन जब उन्होंने ट्रेन की ओर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ट्रेन बिल्कुल काली थी, जैसे उसमें कोई रोशनी नहीं थी। उसकी खिड़कियां से कोई यात्री दिखाई नहीं दे रहा था और सबसे अजीब बात, वह ट्रेन पटरी पर बिना किसी आवाज़ के चल रही थी।
मानो वो हवा में तैर रही हो। अखिल ने हड़बड़ाते हुए कहा, रिया, ये कोई आम ट्रेन नहीं है, हमें इससे दूर रहना चाहिए। लेकिन तभी ट्रेन ने प्लेटफॉर्म पर रुकने का इशारा किया। दरवाज़ा खुल गया और अंदर से एक धुंध का गुब्बारा बाहर आने लगा। दोनों बुरी तरह से डर गए थे और पीछे हटने लगे थे। अचानक ट्रेन के दरवाजे से एक साया निकला। वो इंसान की तरह दिख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह साया धीरे धीरे उनके करीब आने लगा। उसकी चाल इतनी धीमी थी, लेकिन उसके पास आते ही अखिल और रिया की सांसें थमने लगी। रिया चीखते हुए बोली, अखिल भागो। दोनों ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह मुड़े, उन्हें पीछे से किसी ठंडी हवा ने जकड़ लिया। अचानक वे दोनों वहीं जमे खड़े रह गए। उनकी आंखें चौड़ी हो गई और दिल जोर से धड़कने लगा। वह साया अब उनके बिल्कुल करीब था। उसकी आंखें चमक रही थी और उसके होंठों पर एक भयानक मुस्कान थी। साया ने अपनी ठंडी उंगलियां रिया के कंधे पर रखी और तभी स्टेशन की लाइट एक बार फिर से झपकने लगी। अगली सुबह जब स्टेशन पर असली ट्रेन आई तो अखिल और रिया का कहीं कोई पता नहीं चला। स्टेशन के एक कोने में बस उसके सामान पड़े मिले और एक पुरानी अखबार की कतरन, जिस पर लिखा था, यह स्टेशन पिछले कई सालों से बंद है। यहाँ रात के समय जाने वाले लोग कभी वापस नहीं आते। इस कहानी के बाद स्टेशन का नाम भले ही सुनसान हो गया हो, लेकिन जो भी उस रात अखिल और रिया की जगह होता, शायद उसे भी यह भूतिया ट्रेन देखने को मिलता। तो आज की कहानी हमारी यहीं तक रहेगी। आपको अगर इसी तरह की भूतिया कहानी देखने का शौक़ हो या सुनने का शौक़ हो तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हो। तो मिलते हैं किसी और भूतिया और दिल दहला देने वाली घटना के साथ।